इन दिनों बाड़मेर जिले के अंदर पंचायती राज पुनर्गठन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हाल ही के अंदर आप देखिए बाड़मेर जिले के अंदर 200 से 250 से ज्यादा नई ग्राम पंचायतें हैं वो प्रस्तावित की गई है और 8 नई पंचायत समिति। और उसी को लेकर आप देखिए बाड़मेर के जिला मुख्यालय पर लगातार सैकड़ों की तादाद में लोग हैं वो अपनी आपत्तियों को लेकर पहुंच रहे हैं। और इसी बीच आज कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से जिला मुख्यालय पर है वो हल्ला बोला है। कांग्रेस की ओर से तमाम जो नेता थे उनके साथ में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे थे गांव और ढाणी से, जिन्हें इस बात को लेकर है ऑब्जेक्शन है कि ग्रामीणों का सीधे तौर पर यह कहना था कि साहब, हमने बहुत सारे ग्रामीणों से बातचीत की तो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि साहब इसके अंदर है वो हमसे पूछा नहीं गया है, हमारी राय नहीं ली गई है। कुछ ग्रामीणों की यह शिकायत थी कि साहब देखिए हमारा गांव है वो या ढाणी है वो यहां पर है और यहां से 1 किलोमीटर पुरानी पंचायत है, लेकिन हमें डाल दिया गया है 10 किलोमीटर दूर नई ग्राम पंचायत बनाकर। ये तो आप देखिए कहीं पर भी न्याय नहीं है। तो लोगों की पीड़ा थी और उसी पीड़ा को आज आप देखिए कांग्रेस ने तमाम लोगों ने भाषण दिए, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है वो सीधे तौर पर नजर आई। खूब चर्चा हुई शिव की, और शिव के अंदर जो रविंद्र सिंह भाटी के सामने 2 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे विशेष तौर से, और वैसे तो अमीन खान साहब भी लड़े थे, लेकिन जो फतेह खान जो सेकंड नंबर पर रहे थे उनके निशाने पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कह दीजिए या सीधे तौर पर कि साहब बीजेपी वाले रविंद्र सिंह भाटी को हराने के लिए ये जो तमाम कर रहे हैं ना, इससे रविंद्र सिंह भाटी हारने वाला नहीं है, वो तो मैं हरा दूंगा, लेकिन इस तरीके की तोड़फोड़ ना करें। मेरे को सीधा करने के लिए मेरे गुरु आदरणीय अमीन साहब को और हमारे लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह को भी बहुत दूर से उठा करके रामसर में डाल दिया। ये कोई तरीका है उनका? अगर रविंद्र सिंह से बदला लेना उसको हरा दो, उनसे नहीं हारेगा मैं उसको हरा दूंगा आने वाले चुनाव में। और उसके बाद जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे फतेह खान, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि साहब वो रविंद्र सिंह भाटी के सीधे तौर पर निशाना साध रहे थे कि भाटी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे विधानसभा के चुनाव के अंदर, लोकसभा के चुनाव के अंदर लाठा रहा, लेकिन आज क्या कुछ हाल उनके आसपास के ग्राम पंचायतों का है। जो हरसानी के अंदर जो भाटीपे के जो गांव है 12 ग्राम पंचायत है, उन्हें 4 अलग अलग पंचायत समिति के अंदर डाल दिया गया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे। यहां तक कि ज्ञापन तो देते, लोगों की समस्याओं को लेकर, जिला कलेक्टर को लेकर अपनी आपत्ति तो जताते, लेकिन वो चुप है। उन्हीं चुप्पी पर फतेह खान ने बड़ी बात कही। और इसके साथ ही एक और बड़े जो बीजेपी के नेता है, जो से ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के इशारे पर इतना बड़ा फेरबदल हुआ है, स्वरूप सिंह खरा है, वो आज चर्चा का विषय बने हुए थे। क्या कुछ फतेह खान ने कहा, सुनिए। हमारे साथी कहें या मेरे वैसे छोटे लगते हैं, हमारे विधायक महोदय हैं, मेरे वैसे उनके पिताजी मेरे साथ पढ़ते, मेरे भतीज हैं, उनके भरसड़े के 12 गांव बोले जाते हैं, 4 समिति में भेज दिया। वो हमेशा कहते थे हम लांठा हैं, पता नहीं कहाँ आवाज़ दब गई। एक बार भी आकर के ज्ञापन तो दे दे। एक गांव डाल दिया किराड़ू में, दूसरा रामसर में, तीसरा ग्राम में, चौथा गडरा में। चिंता है, एक गलत हो रहा है। मैं मजाक में नहीं ले रहा उनका, मैं मजाक नहीं ले रहा। उनका जो संगठन है, एक गांव के, एक आपके मोहल्ले को तोड़ करके 4 वार्ड में डालते हैं तो दर्द होता है। खिलाफ परमानेंट नहीं होते, ये खिलाफ लोग परमानेंट नहीं होते। अमीन खान जी का पुलिस थाना गिरा, पंचायत समिति उनके पोते प्रधान गडरा रोड के, उनको उठा करके रामसर में डाल दिया। ये खुद चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कई बार आकर के कलेक्टर महोदय कह रहे हमने एतराज़ पेश किया, उन्होंने भी एतराज़ पेश किया, मैंने भी एतराज़ पेश किया तो भाई जो इतने सीनियर आदमी हैं, उन्होंने आज तक लोगों की सेवा की है, उन लोग जो चाहे वहाँ रहे। एमएलए साहब जहाँ चाहे वहाँ रहना चाहिए। इस राज्य में किसी एक एमएलए की भी नहीं सुनी जाती है, पूर्व एमएलए की नहीं सुनी जाती है। इतना अन्याय, इतना क्रूरता। आपने जिसको बहुत बड़ा सेंटर बना रखा है, जिसका नाम आपने दे रखा है, ऐसे सेंटर लंबे नहीं चलते हैं। उनको भविष्य में राजनीति करनी है तो न्याय पे आना चाहिए। अभी पावर की बात नहीं होती। परिसमन पिछले मेरे देखते 2 बार हो गए। यहाँ कलेक्टर महोदय बैठे हैं, पहले कलेक्टर ने बाकायदा न्याय की बात की। कांग्रेस वाले लेके आए कोई गलत, उनको मना किया नहीं आप गलत करें, सही ये होगा, न्याय ये कहता है उसमें होना चाहिए। और आपको उम्मीद है? लेकिन आज कलेक्टर साहब ने ये बात सुनाई, कलेक्टर साहब ने कहा यहाँ भी न्याय होगा। हम उम्मीद करते हैं कलेक्टर साहब से, और हमने ज्ञापन दिया न्याय होगा। न्याय नहीं होगा तो संघर्ष का रास्ता खुला है, संघर्ष करेंगे।